वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक। 27वीं तरमीम में सूबों के हुकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान और MKM समेत दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तफाक जैसी कोई बात नहीं हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बैठने से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को माजरत कर लेनी चाहिए। रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान बन गए। सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान बाबर आजम को टीम का असासा करार दे दिया। कहा, कप्तानी जारी ना रखना बाबर आजम का अपना फैसला है। उन्होंने खुद राब्ता करके कहा था कि वो खेल पर तवज्जो रखना चाहते हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि टीम में नौजवान खिलाड़ियों के साथ साथ तजुर्बाकार क्रिकेटर्स भी हैं। हमको तवील मुद्दत के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना है। हमारी तरजीह नौजवान खिलाड़ी को आलमी मयार तक ले जाना है, गैप खत्म करना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि फखर जमान के ट्वीट का भी इशू है और फिटनेस के भी मसाइल हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह दौरे ऑस्ट्रेलिया में शामिल, जबकि दौरे जिम्बाब्वे में तीनों को आराम दिया गया है। वनडे में स्क्वाड में पहली बार आमिर जमाल, अरफात मिन्हास, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, इरफान न्याजी और साइम अयूब को शामिल किया गया है। दौरे ऑस्ट्रेलिया में जहांदाद खान और सलमान आगा T20 स्क्वाड में पाकिस्तान की पहली बार नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। दौरे जिम्बाब्वे में भी 3 T20 और 3 वनडे मैचेस होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह आफरीदी की A से B कैटेगरी में, जबकि हारिस रऊफ की B से C कैटेगरी में तनज़ुली। शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी बरकरार रहने से मशरूत। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की A कैटेगरी बरकरार। सरफराज अहमद, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, उसामा मीर और इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं। साजिद खान C कैटेगरी में जगह पाने में कामयाब। नोमान की C कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब और अबरार अहमद, सलमान आगा, सऊद शकील और साइम अयूब भी C कैटेगरी में शामिल। 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। भारत से आने वाली आलूदा धुंध ने लाहौर और करीबी इलाकों की आबो हवा मजीद खराब कर दी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। सूब फजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 700 तक पहुंच गई। माहिरीन ने शहर की फजा इंतहाई हद तक खतरनाक करार दे दी। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने स्मॉग अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को खुली जगह पर मास्क के इस्तेमाल, बच्चों को बाहर खेलने से रोकने और ज्यादा स्मॉग ज़दा इलाकों का सफर न करने की हिदायत। आलूदगी में इजाफे की वजह से आंख, नाक और गले की बीमारियां फैलने लगीं। महकमा मौसमियात ने बारिश न होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर और गिरदोनवाह में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन। 24 घंटों में फसलों को आग लगाने पर 17 अफराद गिरफ्तार। 20 लाख रुपए का जुर्माना। 21 अफराद को नोटिस। 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट गिरा दिए। धुआं देने वाली 200 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए। 5 लाख रुपए जुर्माना और 72 गाड़ियां तहवील में ली गईं। लिया, शेखुपुरा और रावलपिंडी में गैर कानूनी भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहरी स्मॉग ज़दा किसी भी सरगर्मी की 1373 पर फौरी इतला दें। स्मॉग से बचना हर शहरी का हक है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, रैलियां और मुजाहिरे। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, लाहौर में एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया।
सियासी जमातों ने रैलियां निकाली। इस्लामाबाद में भी एहतजाजी रैली। वजीर सैफरान अमीर मुकाम भी शरीक हुए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मुशाल मलिक ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय मजालिम का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में यौम स्याह के मौके पर कश्मीरियों ने एहतजाज किया, रैली निकाली। यादगारी शोहदा पर तकरीब। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, झंग, बहावलपुर, राजनपुर, सरगोधा, चीचावतनी, बिहाड़ी, भक्कर, कमालिया, हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, खैरपुर, कंदकोट, अटक समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम स्याह पर आलमी बिरादरी को पैगाम। कहा, दुनिया अपनी जिम्मेदारी को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। आलमी बिरादरी भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर में एक के बाद एक हथकंडा आजमा रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन है। जबर के खिलाफ डटे कश्मीरियों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सेक्युलर रियासत का दावेदार भारत कश्मीरी आवाम के हक खुद इरादियत को तस्लीम करने से कतराता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि खित्ते का अमन मसला कश्मीर के हल से वाबस्ता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि भारतीय मजालिम उन्हें आज़ादी के हुसूल से नहीं रोक सकते। दुनिया को कश्मीरियों पर मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, दुआ है कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जल्द खत्म हो। नवाज शरीफ गुज़िश्ता रोज़ दुबई से लंदन पहुंचे थे। कल अमरीका रवानगी का इम्कान। अमरीका में तकरीबन 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। वज़ीर आला अली अमीन को एहतजाजी मुजाहिरों से अलग कर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कुछ करना था वो कर लिया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का मुतालिबा। कहा, PTI क़यादत के पास एहतजाज के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली नहीं। बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। मुखालिफिन के मुँह में ये बात नहीं डालनी कि एक सूबे ने दूसरे सूबे पर चढ़ाई की। बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने कल 1 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। चीफ जस्टिस कल से मुकदमात की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। 8 रेगुलर बेंचेस बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के SP सिक्योरिटी को हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। वहां मौजूद यूट्यूबर ने उनकी तस्वीर बनाई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाकर पूछा कि SP सिक्योरिटी कहाँ है। चीफ जस्टिस को बताया गया कि SP सिक्योरिटी सरकारी मीटिंग के लिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने SP सिक्योरिटी का सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर का हुक्म जारी कर दिया। नए SP सिक्योरिटी ने सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। मखसूस नशिस्तों के मामले में जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मौक़िफ़। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा कि जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। अब इलेक्शन कवानीन में तरमीम भी हो चुकी है जिसके मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या ये हक पार्लियामेंट को नहीं। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। साबिक सदर आरिफ अलवी की भी शिरकत। कहा, धांधली के साथ आईनी तरमीम पास की गई। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि पुरअमन जदोजहद है, कोई डील नहीं होगी। PTI के साबिक रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान समेत 4 अफराद जेर हिरासत आर्टिलरी थाने मुंतकिल कर दिया गया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और MQM पाकिस्तान पर तनकीद। कहा,
26वीं आईनी तरमीम रात के अंधेरे में लाई गई। हुकूमत ने अदलिया को पार्लियामेंट के मातहत कर दिया। आजाद और मुनसिफाना अदलिया सबके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी 2008 से हुकूमत में है। सूबे का हाल देखें, सिंध के शहरियों को उनका हक नहीं मिला। MQM आज कराची से खत्म हो चुकी है। सब जानते हैं इन्हें सीटें कैसे मिली। अगर मौका मिला तो हम सिंध में बेहतर हुक्मरानी करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि बानी PTI के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग हो रही है। बानी PTI को 2018 में भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। मौलाना फजल रहमान की बड़ी खूबी ये है कि वो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। शर्जील मेमन का कराची में जाम सादिक पुल के साथ BRT येलो लाइन का दौरा। मुस्लिम लीग ख़ाफ के सदर चौधरी शुजात का पार्टी को मुल्क भर में मुतहरिक करने का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद अमजद को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया। कहा, सियासी जमातों के भी आपस में करीबी रवाबित होने चाहिए। जमातों में रवाबित से सियासी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। सियासी डायलॉग ही मुल्क की मसाइल का हल है। सियासी जमातें इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। रूसी फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असेंबली की चेयरपर्सन वैलेंटीना मैट्वियेंको दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गईं। नूर खान एयरबेस पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इस्तकबाल किया। रूसी वफ्द चेयरमैन सेनेट, सदर मुमलिकत, वजीर आजम, स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकातें करेगा। चेयरपर्सन वैलेंटीना मैट्वियेंको कल सेनेट के खुसूसी इजलास से भी खिताब करेंगी। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। GT रोड की तामीर नौ के मंसूबे में सरमायाकारी की दावत दी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के कर्ज प्रोग्राम में मदद की ख्वाहिश का इजहार। चीन के नायब वज़ीर खजाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ कराने के फैसले का खैर मकदम। करेंसी स्वीप मुआहदे की हद को बढ़ाकर 40 अरब चीनी युआन करने की तजवीज़। वज़ीर खजाना से मुलाकात में गूगल के नायब सदर ने रेगुलेटरी, कानून साजी, कनेक्टिविटी और माली मसाइल पर भी रोशनी डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खजाना ने कहा कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी समत पर गामजन है। टैक्स के लिए किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर का खुसूसी दर्जा छीन कर वादी पर कब्जा कर लिया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, इस पर किसी किस्म की सौदेबाजी कबूल नहीं करेंगे। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, इसराइल ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया, लेकिन गजा और हमास की ताकत को तोड़ न सका। फलस्तीनी डटकर खड़े हैं, सहूनियों के कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरगोधा में जलसे से खिताब में कहा, कश्मीरियों की जिद्दोजहद को नहीं भुला सकते, हर हवाले से उनकी मदद करेंगे। कराची में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत रैली। MQM पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी ने कहा, कश्मीरियों ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम कभी भी मोदी को तस्लीम नहीं करेंगे। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, कश्मीर का स्याह तरीन दिन वो था जब कश्मीरियों का हक छीना गया। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी की गई। कबायली भाइयों ने कश्मीरी भाइयों के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ लंदन में एहतजाज। बरतानिया भर से आए अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे। बरतानिया समेत दीगर बड़ी ताकतों से कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने में मदद करने का मुतालिबा। कहा, दुनिया में अमन के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन समेत दीगर हल तलब मसाइल हल करना होंगे। मॉस्को में पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम स्याह कश्मीर के मौके पर खुसूसी तकरीब। सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली का कश्मीरी रहनुमाओं को खिराज अकीदत। मकबूजा कश्मीर में जारी आज़ादी की जद्दोजहद को पेश करने वाली तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खैबर में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए, 3 जख्मी हुए। शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक। मारे गए खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ।
गुजरावाला में गैस लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने महकमा गैस के एहलकार को गैस स्टेशन में कैद कर दिया। वाकई की फुटेज जियो न्यूज को मौसूल हो गई। सुई गैस एहलकार लोड शेडिंग के बाद गैस बहाल करने चियांवाली गया था। मुकर्ररा वक्त से 3 घंटे ताखीर से पहुंचने पर शहरियों ने उसे गैस स्टेशन में बंद कर दिया। जीएम सुई गैस का कहना है कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसराइल ने हमलों का असर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इसे कम दिखाने की कोशिश भी गलत होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी का इसराइली हमलों पर पहला रद्द-ए-अमल। सहूनी हमलों में शहीद फौजियों के अहले खाना से गुफ्तगू में कहा कि सहूनी हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के आज़म को नहीं जानती। हमें जरूर इन्हें समझाना होगा। ईरान पर इसराइली हमले के बाद सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। ईरान ने इजलास बुलाने की दरखास्त दी है। गजा पर इसराइली हमले ना रुके। 24 घंटों में 48 फलस्तीनी को शहीद कर दिया। इसराइली फौज ने कमाल उद्मान अस्पताल के डायरेक्टर हसाम अबू सफिया के 8 साल के बेटे को भी शहीद कर दिया। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी में मजीद 19 अफराद शहीद। इसराइली फौज के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों का दावा। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद के हेडक्वार्टर के करीब तेज रफ्तार ट्रक शहरियों पर चढ़ दौड़ा। 1 शख्स हलाक, 32 जख्मी, 5 की हालत नाजुक। वाकया तल अबीब में पेश आया। इसराइली पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइली पुलिस के मुताबिक वाकया हादसा है या हमला, तहकीकात जारी हैं। जख्मी होने वाले शहरी 7 अक्टूबर के हमास हमलों की यादगार से वापस आ रहे थे। और मुल्कगीर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। रवा साल मुल्क भर में 41 पोलियो केसेस सामने आए।